वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में एंड सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे ERSC। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट स्टार्ट किए थे एंड टाइप ऑफ सीमेंट में हमने फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किए थे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है। तो RSC के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन है, लेस क्यूरिंग पीरियड इज अवेलेबल एंड फॉर्मवर्क इज टू बी रीयूटिलाइज। तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। और जनरली इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए बात करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शंस के लिए हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं एंड मतलब कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारे पास ये ERSC बना हुआ है। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेकेंड इज द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग ERSC। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है? इट इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग, इट इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग the RSC clinker, the RSC clinkers with addition of calcium chloride, CaCl2 should not greater than 2%। ठीक है। एंड ये किसकी, कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह वर्क करता है? एक्सेलेरेटर की तरह, एक्सेलरेटर। तो हमने क्या डिस्कस किया, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है? इट इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द RSC क्लिंकर्स विद एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड जो कैल्शियम क्लोराइड है ये एक्सेलेरेटर की तरह वर्क करता है। CaCl2 शुड नॉट ग्रेटर देन 2%। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि वन डे ERSC स्ट्रेंथ, एंड 3 डे ERSC स्ट्रेंथ। तो जो वन डे स्ट्रेंथ आती है ये कितनी निकल कर आती है? 20 से 25% ऑफ मोर देन RSC। एंड नेक्स्ट 10 से 15% ऑफ मोर देन RSC। ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ निकल कर आती है क्या, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। नेक्स्ट नोट पॉइंट करके लिखना। जैसा कि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट वाला टॉपिक को स्टार्ट किया, तो टाइप ऑफ सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस यही बन जाएंगे कि वन डे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी निकल कर आती है? तो 20 से 25% मोर देन RSC। नेक्स्ट 3 डे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी आती है? 10 to 15% मोर देन ERSC। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ लेंगे कि अगर हम यहाँ पे ERSC सीमेंट यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, तो इसमें RSC क्लिंकर्स के साथ हम क्या ऐड करते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड, वो भी कितना परसेंटेज ऐड किया जाता है? शुड नॉट ग्रेटर देन 2% कैल्शियम क्लोराइड। तो ग्राइंडिंग द RSC क्लिंकर्स विद एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 शुड नॉट ग्रेटर देन 2%। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वन डे ERSC स्ट्रेंथ 20 से 25% मोर देन RSC एंड जो 3 डे की ERSC की स्ट्रेंथ निकल कर आती 10 से 15% ऑफ मोर देन RSC। नेक्स्ट नोट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ all the cement is same, all the cement is same, but all the cement is same, but the difference of
what the difference of rate of gain of strength, rate of gain of strength, rate of gain of strength is observed. The cement has uses, the cement has uses same as RSC and also widely used in cold weather concreting, cold weather कंक्रीटिंग। जब भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए बात करेंगे तो इसको किस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द सीमेंट इज सेम। जो सारी सीमेंट है जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट एंड वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एसिड सीमेंट, सभी सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड सीमेंट यूजेस है सेम एस RSC की तरह हम इसको यूज़ करते हैं एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। और आपको इन पॉइंट्स में ध्यान रखना है कि जो 1D स्ट्रेंथ निकल कर आती है ERSC की वो 10 से 20 से 25 एंड जो 3D स्ट्रेंथ निकल कर आती है ये 10 से 15% ऑफ मोर देन RSC एंड इट इज़ ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द RSC क्लिंकर विथ एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 शुड नॉट ग्रेटर देन 2% इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में जैसा कि हमने क्या स्टार्ट किए थे, RSC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RSC। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है, जब भी हम यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए बात करेंगे तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमने क्या डिस्कस किए थे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इसमें हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ देन OPC की तुलना में इसमें हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ तुलना ज़्यादा होती। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय फाइन ग्राइंडिंग, ऑब्टेन बाय फाइन ग्राइंडिंग द OPC क्लिंकर अप टू फाइनेंस ऑफ कितना आ जाता है यहाँ पे फाइनेंस 3250 से लेके 3400 सेंटीमीटर्स का पर ग्राम तक। ठीक है, नेक्स्ट ये फाइनेंस हो गया। ऑल्सो ऑब्टेन बाय, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जो C3S के परसेंटेज को इंक्रीज़ करके एंड C2S के परसेंटेज को डिक्रीज़ करके इसको ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग लाइम एंड एल्यूमिना कंटेंट, लाइम और एल्यूमिना का कंटेंट क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। एंड जो सेटिंग है, सेटिंग किसके थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ पे सेटिंग प्रोसेस इज फॉलोड बाय हार्डनिंग ऑल्सो एंड इसको स्पीडी कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीडी कंस्ट्रक्शंस फर्स्ट एंड स्पीडी कंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट एंड सेकेंड लेस क्यूरिंग पीरियड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और जैसे कि फॉर्मवर्क केस टू बी रीयूटिलाइज। तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। एंड इसमें जो स्ट्रेंथ निकल कर आती है 20 से 25% एंड इसमें 3D स्ट्रेंथ जो निकल कर आती है 10 से 15% एंड इसमें जो 1D स्ट्रेंथ निकल कर आती है 1D RSC स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना आता है, सिमिलर इक्वल टू 16 मेगापास्कल एंड जो 3D स्ट्रेंथ निकल कर आती RSC की ये कितनी आती है, सिमिलर इक्वल टू 27 मेगापास्कल। ठीक, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को स्टार्ट किए एंड नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।